राम जी सबको स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में हमारे देश में इतने गरीब लोग क्यों हैं। इंडिया को हर साल 20 मिलियन नए जॉब्स की ज़रूरत है, लेकिन हम कितने क्रिएट कर पा रहे हैं? सिर्फ 5 मिलियन नए जॉब्स ही हम क्रिएट कर पा रहे हैं। इंडिया एक अमीर देश है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। मैक्सिमम लोग तो यहाँ के गरीब हैं। इंडिया के जो टॉप 10% रिच लोग हैं ना, उनके पास हमारे देश के लगभग 77% वेल्थ उन लोगों के पास है। लगभग सारी वेल्थ उन्हीं के पास है, और जो बाकी बची तो वो बाकी 90% लोगों के पास है। इसमें से भी अगर हम टॉप 1% देखें ना, तो टॉप 1% के पास लगभग 40% वेल्थ हमारी देश की किन लोगों के पास है? जो हमारे देश के टॉप 1% हैं, उन लोगों के पास है। बचे मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास, उन लोगों के पास लगभग हमारी देश की 20 से 22% वेल्थ इन लोगों के पास है, जो हमारे देश के मिडिल क्लास हैं। और जो मिडिल क्लास है, तो ये लगभग कितने, हमारे देश की 40% पॉपुलेशन है मिडिल क्लास की। अब बात करते हैं जो बचे बॉटम में। लगभग 50% हमारे देश के लोग गरीब हैं, और जिनके पास हमारे देश की कितनी वेल्थ है? इन लोगों के पास कितनी वेल्थ है हमारी देश की? 3 से 6%। और ये लोग कितने हैं? 50%। और 50% आपको मैं नंबर्स में बता दूं ना, हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ को टच करने वाली है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो 70 से 80 करोड़ के बीच लोग हमारे देश में गरीब हैं। जब मैं ऐसा डेटा देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कितना इनजस्टिस हो रहा है हमारे देश में। मतलब 50% लोगों को 3 से 6% वेल्थ है हमारी देश की इन लोगों के पास, इसमें अपना गुजारा करना पड़ता है। यार ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता गुजारा भी, पर भगवान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान है इन लोगों के साथ, तभी ये जी पा रहे हैं। तो चलो ठीक है, हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। आखिर हमारे देश में इतने गरीब लोग क्यों हैं? ये किस तरह से हमारे देश में इतनी गरीबी आ गई? क्योंकि हमारे देश में गरीबी है ना। बेशक टॉप टॉप 10% को छोड़ दो, वो तो मस्त शायद इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। देखो, मुझे प्रॉब्लम इन टॉप 10% से नहीं कि ये इंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम इनके साथ है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे यह प्रॉब्लम नहीं है कि 10% लोग हमारे देश के अमीर हैं, मुझे यह प्रॉब्लम है कि 90% लोग हमारे देश के अमीर नहीं हैं। चलो जानते हैं हमारे देश में आखिर इतने गरीब लोग क्यों हैं, इस चीज़ की वजह क्या है। भाई देखो, वजह कहीं ना कहीं ये 1 दिन 2 दिन या 2 साल में या 14 साल में क्रिएट नहीं हुई है। ये हिस्ट्री से क्रिएट होती आई, तो आज तक गरीबी हमारे देश से ख़त्म नहीं हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुगल्स ने आके लूटा, एक्सप्लॉइट किया हमको, और भी न जाने कितने हिस्ट्री में अफगानिस्तान से आए, मंगोलिया से आया, हमें लूटा, हमारे मंदिर तोड़े। यार मतलब देखो, पहले जो मंदिरों में क्या हुआ करता था यार, मंदिर खाली पहले के टाइम पे पूजा के लिए नहीं होते थे, वो एक आदमी को शिक्षा भी देते थे। तो उन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़ दिए, तो हम शिक्षा में पिछड़ते गए, हम शिक्षा न ले सके, तो हम लोग कैसे ग्रो होते? इस वजह से हम गरीब बनते गए। और जिनके पास पैसे भी होते थे, मेरे को ही हिंदू रहने के लिए ना जजिया देना पड़ता था, अमीर अमीर लोग तो दे देते थे। चलो ठीक है, इस टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आज बात हो रही है कि हमारे देश में इतने गरीब लोग क्यों हैं। उनने लूटा, खाया, पिया, ऐश किया, मुगलों ने, बाकी लोगों ने भी, आपको पता होगा किन किन ने। फिर जो रही कुछ ही कसर थी, जो बाकी कसर बच गई थी एक्सप्लॉइट होने की हमारी, ब्रिटिश एंट्री लेते हैं। ब्रिटिश ने भी हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया। हमारी सारी वेल्थ उनने लंदन जाके पहुंचाई, इंग्लैंड जाके पहुंचाई, अपने देश को अमीर बनाया हमारे देश को लूट के। भाई उनने तो हमें ट्रिलियंस में लूटा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा लूंगा कितने कितने ट्रिलियंस में उनने लूटा है हमें। और आज वही लोग हमारे देश को गरीब कहते हैं। और जो ये इंग्लैंड वाले हमारे देश को गरीब कहते हैं ना, मैं सोचता हूँ कहीं उनको कैसा लगता है कि उनके एंसेस्टर्स ने लूटा, मतलब सारा इनह्यूमन काम किया, लोगों को मारा, पैसों के लिए मारा, मतलब उनको कैसा लगता है, आई डोंट नो। इंग्लैंड वालों को ना शर्म करनी चाहिए। अगर वो हमारे देश को गरीब कहते हैं ना, उनको ये देखना चाहिए
कि उसकी वजह भी कहीं ना कहीं तुम इंग्लैंड वाले भी थे। ठीक है यार, अब जो हुआ तो वो हुआ हिस्ट्री में। अब दूसरा रीज़न क्या था, हमारे देश में गरीबी क्यों थी, क्यों बढ़ने लगी हमारे देश में गरीबी? भाई कास्ट सिस्टम। हमें इंग्लैंड ने लूटा, हमें मुगलों ने लूटा, बहुत सारे लोग आए, हमें लूटा बांटा, लेकिन फिर भी इन लोगों में समझ नहीं आई। फिर भी कास्ट सिस्टम के नाम पे आज भी बटे हैं, तब भी बटे रहे। तब भी उनको यार कंपटीशन, यार हमें कॉपरेशन की ज़रूरत है, कंपटीशन की नहीं। क्या हो जाएगा अगर एक शूद्र भी अमीर हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर शूद्र भी पंडित बनने लगता? एक शूद्र के पास भी शिक्षा होती, एक शूद्र भी स्कूल जा पाता, क्या हो जाता? भाई इन जातिवादियों ने तो एक और कास्ट निकाल दी थी, आउटकास्ट कर लिया लोगों को, अनटचेबल्स तक बना दिए। तो किस तरह से कोई समाज, कोई देश अमीर हो सकता है? उस देश के लोग किस तरह से अमीर हो सकते हैं जब हिस्ट्री में ही उनको इतनी रिजर्वेशन दे दी? यार रिजर्वेशन नहीं थी ना ये, आज तो लोगों को रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, वो भी तो रिजर्वेशन थी कि एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण बनेगा, एक क्षत्रिय ही क्षत्रिय बनेगा, एक वैश्य ही वैश्य बनेगा। भाई ये कैसे, ये सेम रिजर्वेशन थी उनके पास कि एक राजा ही राजा बनेगा। आज की लैंग्वेज में समझे कि एक मिनिस्टर का बच्चा ही मिनिस्टर बनेगा, ऑफिसर का बच्चा ही ऑफिसर बनेगा, और एक दलित का बच्चा वही छोटे मीनियल काम करेगा। ये सोचती कास्ट सिस्टम ने बनाई। और जिन लोअर कास्ट वालों के पास ज़मीनें थी, उनकी ज़मीनें छीन ली गई। उन्हें अपने 2 टाइम का खाना खाने के लिए छोटे छोटे काम करने पड़े। उनकी दिहाड़ी 2 टाइम का खाना हुआ करती थी। भाई देश में गरीबी नहीं बढ़ती तो और क्या होता? क्या पता अगर उनको तब मौका दिया होता, क्या पता आज बहुत सारी इनोवेशंस ये लोअर कास्ट वाले करते, लेकिन उनके आइडियाज़ को ही मार दिया जाता। यार उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते थे तो आइडियाज़ तो इम्प्लीमेंट तो दूर की बात वो कर पाते। और लोअर कास्ट वालों को एजुकेशन का हक नहीं था। तीसरा पॉइंट क्या है? ओवर पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन अब लगभग 150 करोड़ को टच करने वाली है। 5-10 साल में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, अब इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। यार अमीर और गरीब को समझ आ रहा है कि उनको लग रहा है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि मैं अपने बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर दे पाऊँ। और हाँ, अमीरों के पास तो है, लेकिन मिडिल क्लास वाला कैसे सोचता है कि मेरे को इसको अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा लाइफस्टाइल देना है। वो क्या 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चे पैदा करेगा। तो यार भाई अब तो मैंने देखा मिडिल क्लास वाले एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। उनको लगता है कि कंपटीशन ही इतना है कि एक ही बच्चा उनको लगता है कि काफ़ी है। लेकिन गरीब, मैंने अपनी नज़रों से देखा है, जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे तो ये शायद आपको 5 बच्चे 10 बच्चे ये तो नॉर्मल मिल जाएंगे। अब जो नई जनरेशन आ रही ना, वो सोच रहे हैं कि 2 बच्चे काफ़ी है, 2 बच्चे ही अच्छे। भाई मैं पर्सनली एक फैमिली को जानता हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, उस बंदे ने 2 शादियाँ की हैं, बंदे के 24 बच्चे हैं, यकीन मानोगे? भाई एक और बंदा है, उसके लगभग 10 बच्चे हैं और तैयारी में है, उसकी भी 2 बीवियां हैं। यार हमें ना लोगों को समझाना पड़ेगा। तो मैंने ये बताया ना, 4-5 बच्चे तो नॉर्मल माने जाते हैं जहाँ से मैं हूँ। भाई 4 तो होने ही चाहिए, कुछ नहीं तो। भाई हमें समझाना पड़ेगा, ये उन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये भगवान की देन नहीं या अल्लाह की देन नहीं, ये सब हमारी देन है। अगर हम लोग चाहें तो हम एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, और हम लोग चाहें तो 10 भी कर सकते हैं। ये समझाना पड़ेगा कि यार आपके पास रिसोर्सेज 2 बच्चों को पालने के हैं तो आप 2 बच्चे पैदा करो, एक के हैं तो एक पैदा करो। यार भगवान नहीं देता, किसी को नहीं देता भगवान, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे तब जाके भगवान भी देता है। भगवान भी कहते हैं तू उठ तो सही फिर तेरे को मैं दूँ, तू उठता ही नहीं तो तेरे को दूंगा कहाँ से? ठीक है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं। चौथी प्रॉब्लम है एजुकेशन और स्किल की कमी। आज इंडिया में आपको डिग्री होल्डर बहुत मिल जाएंगे, उन्होंने एमए किया, बीएड किया। भाई बीए तो बीएससी ये तो नॉर्मल हो गया है, ये तो सब लोग करते हैं, अब इतना मिनिमम ग्रेजुएशन तो करते ही हैं सब। लेकिन मास्टर्स करके लोगों के पास क्या है? जॉब्स नहीं है। क्यों? भाई स्किल है ही नहीं उन लोगों के पास। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट सिर्फ 2-3% जॉब्स ही क्रिएट कर पाती है ना। और हमारे देश के लगभग 21% लोग अनएजुकेटेड हैं, और ये 21%
पता कितना होता है? 20 से 25 करोड़ लोग अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं। भाई 20-25 करोड़ ना बहुत सारे देशों की आबादी तक नहीं है। तो इससे बड़ा क्या रीज़न दूं कि हमारे देश में इतने सारे गरीब लोग क्यों हैं? एजुकेशन और स्किल की कमी से फिर ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये एक और बड़ा रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में गरीब लोग क्यों हैं? भाई देखो, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये मतलब एक पढ़े लिखे लोगों में ना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर ये एक बंदा मजबूर है, ये क्या करेगा? इसको अपने एक पढ़ा लिखा आदमी ना अगर अनएम्प्लॉयड है, वो अपनी फैमिली से नज़र नहीं मिला सकता। उसके पेरेंट्स ने उस पर लाखों रुपए खर्चा है और आज उसे 20-25 हज़ार की जॉब नहीं मिल रही है। ये रियलिटी एक पढ़े लिखे आदमी की। मजबूरी में ये बंदा वो वाली जॉब करेगा जो इसे कभी करनी नहीं थी, और इसकी सैलरी क्या होगी? 8 से 10 हज़ार रुपये। आप मुझे बात बताओ, 8 से 10 हज़ार में बेसिक नीड्स तक नहीं पूरी होती अच्छे से। इसकी आबादी तो बढ़ रही है लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है भाई, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, कंपटीशन तो बढ़ेगा ना। पिछले साल जिस एक जॉब के लिए 100 लड़के लड़ा करते थे ना, आज उस जॉब के लिए 500 लड़के लड़ रहे हैं। और हमारे देश की लगभग 90% वर्क फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। ना उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, और ना ही उनको कोई फेयर वेजेस मिलते हैं। बहुत कम दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं भाई वो। भाई मैं देखता हूँ, मैं उनका दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मेहनत करो यार, मेहनत करो। हो सके ना तो जॉब देने वाले बनो भाई, आपको ना लाखों लोगों की दुआएं लगेंगी। हमारे देश में कमी है जॉब देने वालों की। अब हम अपना छठा रीज़न जानते हैं कि हमारे देश में इतने गरीब लोग क्यों हैं। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी। लगभग 45 से 50% लोग हमारे देश के एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। उनका घर का खर्चा एग्रीकल्चर से ही चलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की जीडीपी में। मेरे को एक बात बताओ, जब किसान ही गरीब हैं तो जो उनके पास काम करने वाले होंगे उनको कितनी दिहाड़ी देते होंगे? 200, 300, 400। इसलिए वो लोग क्या गरीब हैं। अभी आपको मैं सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ कि हमारा देश आज भी गरीब क्यों है, आज भी हमारे देश में इतने गरीब लोग क्यों हैं। भाई करप्शन। आज़ादी से अभी तक, आज की डेट तक, अभी इस टाइम तक हम करप्शन को नहीं हरा पाए। लोग करप्ट हैं। अगर आप ढूंढने निकलोगे ना तो आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में इवन आपको करप्ट लोग मिलेंगे। तो इजीली करप्ट लीडर्स मिल जाएंगे, करप्ट पॉलिटिशियन मिल जाएंगे, करप्ट ठेकेदार मिल जाएंगे, करप्ट कंपनीज मिल जाएंगी, करप्ट ऑफिसर्स मिल जाएंगे, करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल जाएंगे, करप्ट लोग मिल जाएंगे, करप्ट लेबरर्स मिल जाएंगे, इवन करप्ट जजेस मिल जाएंगे। यार जज तक करप्ट हैं तो फिर किस पे भरोसा करें यार, कहाँ जाएं? हर फील्ड में करप्शन है, और न जाने और भी कितने लोग होंगे हमारे सिस्टम में जो करप्ट हैं, बस अभी हम जानते नहीं हैं, बस अभी वो एक्सपोज नहीं हुए हैं। ये करप्ट लोग हमारे देश को गरीब बना रहे हैं, हमारे देश को खोखला बना रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, इन करप्ट लोगों को शर्म नहीं आती है गरीब का पैसा खाते हुए? तुम्हारी तो सैलरीज भी इतनी अच्छी हैं, अच्छा खासा कमा रहे हो, अच्छा खासा घर है तुम्हारा, फिर तुम्हें शर्म नहीं आती गरीब का पैसा खाते? यार उस गरीब को 300-400 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसे अपने बच्चे पालने हैं। ठीक है ना, करप्शन है हमारे देश में, एक्सेप्ट करते हैं हम, क्या सोल्यूशंस नहीं है? जैसे मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसके सोल्यूशन नहीं। चलो ठीक है, हम सोल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। पहला सोल्यूशन है शिक्षा पर जोर। शिक्षा पर जोर, मेरा मतलब क्वालिटी एजुकेशन से है। भाई आज भी हर घर में आज आपको डिग्री होल्डर्स मिल जाएंगे जिनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि यार आज के टाइम पर कोई आपकी डिग्री नहीं देख रहा है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। ऐसे भी गवर्नमेंट ना सिर्फ 2 से 3% ही जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। आपको अपनी स्किल्स पर काम करना होगा, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा कि स्कूल से ही एक आदमी को तैयार किया जाए कि वो फ्यूचर में एक जॉब ले पाए। उसे बचपन से ही तैयार करना होगा, उसे बचपन से ही ऐसी स्किल्स सिखानी होगी। क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी, मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। अनएम्प्लॉयमेंट को हमें रिप्लेस करना होगा एम्प्लॉयमेंट से।
हमें देखना होगा कि गरीब आदमी के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उसे हमें काम देना होगा ताकि वो कम से कम यार अपने घर की बेसिक नीड्स खुद पूरी कर पाए। उसे मत दो तुम फ्री की राशन, उसे तुम काम दो। यार एक आदमी काम ढूंढता है क्योंकि यार उसे कुछ तो लगे कि उसने कुछ ज़िंदगी में किया, उसने आज दिन में कुछ किया। बेकार बैठे बैठे ना उसे न जाने कितने गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, अपनी लाइफ को पता नहीं क्या करने का मन करता होगा उसका। हमें जॉब क्रिएशन पे काम करना होगा, हमें बेरोजगारी ख़त्म करनी होगी, तब जाके गरीबी ख़त्म होगी। अगर आप गरीब को 10-10 लाख भी दो ना हर एक गरीब को, तब भी गरीबी नहीं ख़त्म होती। गरीबी सिर्फ काम देकर ही ख़त्म होगी, और ऐसा भी नहीं कि 2 दिन या 4 दिन में ख़त्म होगी। गरीबी ख़त्म करने को ही हमें 40 से 50 साल लग जाएंगे। अगर वो भी आज अगर सीरियसली पॉवर्टी को लिया जाए तो, अगर नहीं लिया जाए तो फिर मेरी तरह कोई आकाश 500 साल के बाद एक वीडियो बनाएगा, सेम वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, कि हमारे देश में इतने गरीब लोग क्यों हैं। तीसरा सलूशन है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अक्सर क्या होता है, या तो कोई सरकारी पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती या फिर वो पॉलिसी गरीबों तक नहीं पहुंचती। मुझे नहीं पता वो पॉलिसी फिर किसके लिए बनाई, उस मिडिल मैन के लिए, या नहीं तो फिर क्या हो जाती है, ये पॉलिसीज करप्शन की भेंट चढ़ जाती है। चौथा मेरा फेवरेट सोल्यूशन, करप्शन को ख़त्म करना होगा। भाई अगर हमारे देश से हमें सबसे पहले अगर गरीबी ख़त्म करनी है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स है ना हमारे देश में, सबसे पहले हमें करप्शन को ख़त्म करना होगा। करप्शन अगर ख़त्म होगी ना, बाकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सरकारी स्कीम्स का, सरकारी फंड्स का सही तरीके से ना उपयोग करना होगा। सरकार को ना स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा कि ये स्कीम्स, ये फंड्स आखिर जा कहाँ रही है, ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही या नहीं हो रही है। जैसे मोदी जी ने ना एक काम मुझे बहुत प्यारा लगता है मोदी जी का, डिजिटलाइजेशन। आई पर्सनली सपोर्ट डिजिटलाइजेशन, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ने ना करप्शन बहुत कम कर लिया है। लेकिन जो ये मिडल मैन है, इनने ना कोई तरीका ढूंढ लिया है कि हम किस तरह से करप्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ना कुछ और इफेक्टिवली कुछ यार, जैसे किसी करप्ट लीडर को, करप्ट लोगों को ना कोई खतरनाक पनिशमेंट दे दे, जो करप्ट लोग ना कुछ सबक सीख पाएँ, तो वो फिर करप्शन के बारे में सोचे तक नहीं। जैसे ये करप्ट लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं गांव के लिए एक वॉशरूम आया, तो उसने क्या, एक मतलब किसी के घर के लिए आया होगा ना, तो उसने उससे बात की कि वॉशरूम का 1 लाख रुपये आया है, आपको वॉशरूम बनाना है तो आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। तो वो आदमी कहता मेरे पास तो वॉशरूम ऑलरेडी है। तो करप्ट बंदा क्या करेगा, तो चलो ठीक है, आपको क्या थोड़ी फाउंडेशन कहीं निकाल देना, तो बाद में हम यही इस वॉशरूम को आप थोड़ा पेंट कर लेना, मतलब 5-10 हज़ार वो आदमी खर्चा कर लेता है। तो ये आदमी 1 लाख रुपये पड़ेगा, तो जिसमें से आपको 50 हज़ार मुझे देना, तो 50 हज़ार आपको। तो यार ये देखो, ये आदमी भी करप्शन कर रहा है, और ये करप्ट तो ये बंदा था ही करप्ट, ये भी करप्शन कर रहा है। लेकिन ये आदमी क्या सोच रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, 1 लाख रुपये आ रहा है, चलो 50 हज़ार मेरे को इसको देने भी, तो कोई बात नहीं, मेरे पास 50 हज़ार रुपये बचेगा। गरीब आदमी मजबूर है, उसने तो ये मजबूरी में किया। लेकिन करप्ट आदमी की उसके लाखों करोड़ों रुपए की इनकम होगी, लेकिन वो इस तरह से और लाखों करोड़ रुपए बना रहा है इस तरीके से। तो इस चीज़ का नुकसान क्या हुआ, जो सही आदमी के पास, जिसके घर में वॉशरूम नहीं था, उस तक वो वॉशरूम नहीं पहुंच पाया, उसके घर में वॉशरूम नहीं बन पाया, क्योंकि करप्शन की वजह से। तो सिर्फ आपसे ये बाथरूम की बात कर रहा हूँ ना, जैसे सरकार तो घर भी दे रहे हैं, क्या पता, मैं नहीं जानता, बट क्या पता कोई ऐसा करता हो तो, मतलब किसी नीडी आदमी तक पैसे पहुंचते ही नहीं है, उस स्कीम्स का फ़ायदा होता ही नहीं है। सोल्यूशन है इन्फ्लेशन। हमको क्या, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना होगा। भाई सब्जियों के दाम देख लो कितने महंगे हो रहे हैं, फ्रूट्स तो अब यार लग्जरी हो गई है। गरीब तो पता नहीं क्या, शायद मंथ में एक बार खाता होगा तो पता नहीं, पर मिडिल क्लास हार्डली अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो गरीबों की तो क्या ही बात करनी। तो यार हमें क्या, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना होगा। मेरी कम से कम सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ना बाकी चीज़ों पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, कम से कम फूड पे, फ्रूट्स पर, कम से कम खाने पीने वाली चीज़ों पे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। मैक्सिमम अगर इन्फ्लेशन बढ़े ना 2 या 3% बढ़े खाने पीने वाली चीज़ों पर, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से। आपको अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं तो आप शराब पे बढ़ाओ, तम्बाकू पे बढ़ाओ, और वो जो गुटखा आता है ना यार, मेरी तो पर्सनली रिक्वेस्ट है सरकार से, आप उसका वो छोटा पैकेट नहीं होता, उसको 1,000 कर लो, 1,000 का ही कोई छोटा पैकेट बिकना चाहिए।
आई रियली हेट दैट थिंग। मुझे खाने वालों से प्रॉब्लम नहीं, जब वो थूकते हैं ना मुझे उससे प्रॉब्लम है। 1 लाख का पहुंच जाए ना मुझे बहुत खुशी होगी। तो सरकार को सोचना चाहिए उन गरीब लोगों के लिए जो 200 से 300 रुपये दिन का कमाते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं। वो किस तरह से खाना पीना अपनी बेसिक चीज़ों को कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इन लोगों के बारे में सोचिए आप। देखो अगर हम इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाएंगे तो इन लोगों के पास ना शायद पैसा बचने लगे, तो ये लोग पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। अगर बच्चों के एजुकेशन पे इन्वेस्ट होगा पैसा तो फ्यूचर में रिटर्न तो पूरे देश को ही मिलेगा ना। ये बच्चे देश के हैं। हेल्थ और सैनिटेशन का सुधार। भाई मिडिल क्लास वालों, अगर आप देख रहे हो ना, आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गरीब होते। बस एक हॉस्पिटल के बिल जितने दूर हो आप। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनके हाथ में ये, सरकार के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसके भी हाथ में ये, आप हेल्थ और सैनिटेशन पे ध्यान दीजिए। एक आदमी की हेल्थ ठीक रहेगी तो वो बीमार नहीं होगा। अगर एक आदमी बीमार नहीं होगा तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा, ज़्यादा पैसे कमा पाएगा, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा हमारे देश में, हमारे देश के लिए। अपना साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। आपका एरिया साफ होना चाहिए। अगर आपका एरिया क्लीन है तो आपको कम बीमारी लगने के चांसेस हैं। मच्छर मक्खी ना बनने दीजिए अपने घर में, आसपास में कहीं। हमारी देश की ना लगभग सभी जगहें क्लीन होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये बीमार हों भी ना कभी कल को, गरीब लोग जो हमारी ये 50% पॉपुलेशन है हमारी देश की, तो इनको कम से कम इनका इलाज तो फ्री में हो। वो 5-10 लाख नहीं, अगर 50 लाख की भी ज़रूरत है, इनका इलाज फ्री में हो। अगर इतना इलाज फ्री में नहीं होगा तो डेफिनेटली वो बंदा मर जाएगा। अगर उसको 50 लाख के इलाज की ज़रूरत है पर उसके पास पैसे नहीं है तो वो इन द एंड उसे मरना ही है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ उनका टोटली फ्री इलाज कर लीजिए। जब तक उन्हें बेटर फ्यूचर ना दे पाओ, उन्हें गरीबी से मिडिल क्लास की जर्नी में ना ले आओ। ठीक है, नहीं एक जर्नी होगी, पहले गरीब होगा, फिर वो मिडिल क्लास बनेगा, फिर वो अपर मिडिल क्लास में जाएगा, फिर वो रिच बनेगा। ऐसे ही हमारा देश एक दिन सब अमीर होंगे। सातवां सोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा मैं, क्या वाकई हमारे देश में हाईवेज की ज़रूरत है? तो आंसर है हाँ, वाकई हमारे देश में हाईवेज की ज़रूरत है। भाई जितनी डेवलपमेंट होगी उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, उतना इन गरीब लोगों को काम मिलेगा, उतने ये लोग पैसे कमाएंगे। और हमें गांव और छोटी जगहों पे भी ना ध्यान देना होगा। वहाँ सड़कें बनानी होंगी, पक्की सड़कें बनानी होंगी। बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को मिलनी चाहिए। जैसे रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट होगी, जब रूरल एरियाज़ के लोगों को जब काम मिलेगा अपनी जगह पे, तो वो शहरों की तरफ नहीं जाएंगे, वो स्लम्स नहीं बनेंगी। सो इस तरह से हमारे देश के जो मैक्सिमम गरीब लोग हैं वो मिडिल क्लास से फिर रिच क्लास में आ सकते हैं, अगर सरकार उनके हित में काम करती रहे। तो चलो हम बढ़ रहे हैं अब अपनी वीडियो की अंत की ओर। तो अब ये मेरा लास्ट पॉइंट है, हमें लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना होगा। मतलब सरकार को इनकी हेल्प करनी होगी, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं इनकी हेल्प करनी होगी, ताकि ये लोग ना जॉब क्रिएट कर पाएँ। जॉब क्रिएट होगी, गरीब लोगों को काम मिलेगा, गरीब लोगों को काम मिलेगा तो काम से पैसे मिलेंगे, पैसों से मिडिल क्लास बनेंगे, मिडिल क्लास से फिर अमीर बनेंगे। इवन हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम बिजनेस करें, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है, उनका इन्वायरमेंट तब वैसा था कि बिजनेस फेल हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या बचपन से ही, क्योंकि देखो यार, अब 30-35 वाले साल के बंदे में भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा, मैं शायद एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाऊंगा। लेकिन हमें क्या करना होगा कि बचपन से ही उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं बच्चे को, कि उसको ना एक बिजनेस ओरिएंटेड बनाएं। वो बड़ा होके एक ऐसा आदमी बने कि वो जॉब देने वाला बने, ना कि जॉब ढूंढने वाला। आज मैक्सिमम क्या हाल है हमारे हिंदुस्तान में, सबको जॉब करनी है पर जॉब देने वाले बहुत कम है। क्योंकि ना इसकी वजह ये नहीं कि ये वो लोग गलत हैं, नहीं, इसकी वजह है क्योंकि उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, उनको वैसे रिसोर्सेज नहीं मिले, उनको वैसी पढ़ाई नहीं मिली, उनको वैसी एजुकेशन नहीं मिली। तो जब हम एक आदमी को स्किलफुल बनाएंगे, हमें अब क्या ज़्यादा स्किल्स पे काम करना होगा, एक बंदे को बिजनेस ओरिएंटेड बनाना होगा बचपन से ही, ताकि वो बड़ा होके हमारे इंडिया में जॉब्स क्रिएट कर पाए।
ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो आपके मन में होंगे। प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमारे देश की गरीब लोग हैं जो इनको किस तरह से अपलिफ्ट किया जा सकता है। आप ज़रूर कमेंट में बताइए मुझे। इस वीडियो में इतना ही। देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।